तो जी बात कर लेते हैं परमवीर सिंह जी के ऊपर, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार में तो भूकंप आ चुका है। शरद पवार, सोनिया गांधी, अनिल देशमुख सब हिल चुके हैं और उद्धव ठाकरे जी की तो भैया रातों की नींद ही उड़ चुकी है। अब दिक्कत क्या है ना भैया, हाथ भी किस पे डालने की कोशिश की? मुकेश अंबानी पे। और निकला भी कौन? आपका पुलिस वाला जो अभी जेल में है, जो भैया एनआईए की कस्टडी में। आपकी बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। और अभी तो परमवीर सिंह जी, आप समझो पुलिस कमिश्नर भी जाता नजर आ रहा है, वो भी बहुत बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। आज ये पुलिस कमिश्नर जो है परमवीर सिंह जी भागे भागे कहां पे बैठे हैं? उद्धव ठाकरे के घर। ये मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग ही मतलब आप समझो ये राजनीति पूरी हिल चुकी है इनकी। और बड़ा बदलाव, ये कहते हैं ना भैया बड़ा बदलाव आने वाला है अब, क्योंकि इनके जो कर्म है वो अच्छे नहीं रहे। अब उसका फल ये भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। तो देखो यार क्या पूरा मामला है। सचिन वाजे गिरफ्तार हैं, उनका जो लैपटॉप है वो ले लिया गया है। मोबाइल के लिए सचिन वाजे ने कहा भैया खो गया। अब सचिन वाजे देखो क्या बोलता है, आपको हंसी आएगी। सचिन वाजे ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, वो कबूल रहे हैं कि ये सब मैंने किया है ना। ये जो गाड़ी की जो बम थे ये सारी चीजें मेरी की गई है, लेकिन क्यों किया गया सुनना आपको हंसी आएगी कि मुकेश अंबानी के एंटीलिया हाउस के बाहर ये सब चीजें क्यों कर रही है। इनका कोई आतंकवादी हरकत करने से मतलब नहीं था, ये सिर्फ डराना चाहते थे। सुनो कि ये जाएंगे ऐसे गाड़ी रखेंगे, यही जाके केस सॉल्व कर देंगे और उसके बाद मुंबई पुलिस में जो इनकी बदनामी हुई है उसके बाद ये होगा अरे सचिन वाजे इतना है। ये आपको हंसी आई ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं हंसी आई। इनको रीजन भी ये बचकाना मिला कि झूठ बोलना था तो झूठ भी ऐसा बोला। एनआईए सहमत नहीं है, एनआईए इनके इस जवाब से सहमत नहीं है और मैं तो कह रहा हूं कोई बच्चा भी सहमत नहीं होगा। तो अब ये जो ये बातें बयानों में दे रहे हैं जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि भैया मैंने किया और मेरा ऐसा कोई साजिश के उसमें नहीं था, मैं बस ये करना चाह रहा था, तो यहां पे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहां पे ये सोच रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं उनको बचा लूं। और क्योंकि देखो आपको बहुत अच्छे से देखा है, बॉलीवुड की पिक्चर आपने भी देखी होंगी, क्या होता है जब आप बड़े व्यक्ति का नाम देते हो तो वो आपके रिश्तेदारों तक पहुंच रखता है, वो आपको धमकी देता है बेटा तूने मेरा नाम लिया तो तेरे वहां पे वो चला जाएगा। तो यहां पे सचिन वाजे इस तरह का बयान दे रहे हैं, यानी कि वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कोई डर है इस व्यक्ति को। क्लियर है? क्योंकि इसका भैया लैपटॉप लिया गया, सब एनआईए के सीज हो चुका है। इसके ऑफिस में जाके इसके लैपटॉप जो भी वहां पे सामान था सब ले लिया गया है। लैपटॉप का सारा डेटा डिलीट है, लेकिन आपको बता दूं रिट्रीव किया जाएगा। जो डिलीटेड डेटा है वो एनआईए वापस से लेके आएगा। जैसे कि अभी हमने देखा रिया शौविक और इन सब का जब गैजेट्स लिए थे दीपिका पादुकोण के, जो अभी चार्जशीट लगाई तो सब डिलीटेड जो डेटा था सारा निकल के आ गया। तो जो एजेंसी है वो सक्षम है निकालने में। दूसरा जो मोबाइल फोन था उसके लिए भैया सचिन वाजे जी कहते हैं खो गया, मोबाइल खो गया। तो इन्होंने यहां पे एक ये बोला है कि मोबाइल इनके पास नहीं है, जो झूठ बोलते नजर आ रहे हैं, और एनआईए उस मोबाइल की खोज कर रही है। अब दूसरा जो आपने देखा था स्कॉर्पियो जिससे भैया वो व्यक्ति निकल के आ रहा था, जो पीपी किट बताई जा रही थी वो पहना हुआ वो सचिन वाजे है, और वो सचिन वाजे कुर्ता पजामा पहना हुआ है। वो पीपी किट नहीं है, वो क्लियर हो चुका है, एनआईए की तरफ से आ चुका है कि वो पीपी किट नहीं है, वो कुर्ता पजामा है। और ऊपर उसने बड़ा रुमाल, बहुत बड़ा रुमाल बांध रखा है अपने चेहरे पे, जिससे कि सीसीटीवी कहीं पे वो कैद ना हो पाए और बस ये लगे कि भैया जो व्यक्ति था जो ये करने की साजिश में था वो ये करवा रहा है। तो ये इनका पूरा एक प्रपंच रचने की कोशिश की गई। लेकिन अब यहां पे समझना जो अहम है, इन्होंने ये सोचा था मनसुख हिरेन को मार देंगे। जो मनसुख हिरेन को मारा गया, पहले तो ये था कि मनसुख हिरेन जाके भैया कबूल कर ले, हाँ ठीक है मेरी थी, ये हो गई, सारी गवाही देते और ये छुड़वा देगा, है ना सचिन वाजे। लेकिन क्या होता है, गलती यहां पे ये हो जाती है कि उसको मारते हैं और जहां पे गिराते हैं तब भैया हाई टाइड वाला दिन है, वहां पे हाई टाइड्स आती है। तो इनको ये था कि भाई वो बह के चला जाएगी उसकी बॉडी और कभी मिलेगी नहीं। तो ये क्या बता देंगे आगे जाके कि मनसुख हिरेन फरार हो गया। मनसुख हिरेन ही था वो व्यक्ति जो इस पूरी साजिश में लिप्त था और वो फरार हो गया, क्योंकि उसकी डेड बॉडी मिलती नहीं, वो बह जाती है आगे। ये इनकी पूरी मंशा थी यहां पे। लेकिन क्या होता है, उस दिन हाई टाइड आई नहीं। देखो मैंने कहा ना, कर्म जो आप करोगे उसका फल आएगा, तो आपके कर्मों का ही फल आया कि जिस दिन टाइड्स आती थी, हाई टाइड, उस दिन आई नहीं। आपने उसको मार के वहां पे गिराया, लेकिन क्या होता है, वो वहीं रह जाता है, वो किनारे आ जाता है। और जब उसकी डेड बॉडी मिलती है, मनसुख हिरेन पाया जाता है, तो ये पूरा केस यहां से आता है। सचिन वाजे ऐसे लिप्त हो जाते। तो अंत में इनकी साजिश तो यही चल रही थी कि मनसुख हिरेन पकड़ा ही नहीं जाएगा, उसको फरार बोल देंगे। ये ना ही कोई हत्या ना ही कोई आत्महत्या होती, ये सिंपल केस था।
फरार यही व्यक्ति था और इसी के सर पे सब डाल देते और उसके बाद बोलते हम उसे ढूंढ रहे हैं। तो अब क्या है ना कि मैं आपको बता रहा हूं कि मुंबई क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं मिलिंद और एक दूसरे अधिकारी और है, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ सकती है। भैया एनआईए इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इसलिए करेगी कि आखिर सचिन वाजे को ही एक केस क्यों सौंपा गया। गंभीर है दोस्तों, यह सवाल आपको समझना पड़ेगा कि सचिन वाजे वो व्यक्ति जो ये सारी चीजें गलत कर रहा है, अगर सचिन वाजे ये कबूल रहा है कि मैं दहशत फैलाना चाहता था इस वजह से और फिर मैं आके केस सॉल्व कर देता, तो क्या परमबीर सिंह ये सब जानते थे इस चीज को? क्योंकि ये केस इसी के पास जाना एक अहम सवाल खड़ा करता है कि सचिन वाजे को ही क्यों केस दिया गया, जब ये पूरी सारी जितने भी पुलिस वाले इसकी टीम में सारे के सारे इसमें लिप्त है। तो ये एक बड़ा सवाल है। और आपने पंगा भी किससे ले लिया है? महाराष्ट्र सरकार। देखो कर्मफल ऐसा है, आपने पंगा भी जाके सीधे मुकेश अंबानी से लिया, गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। कोई छोटा मोटा भैया होता बिजनेसमैन तो समझ में भी आता कि भैया मामला दबा देते हैं राजनीति वाले। मैंने हमेशा कहा है ना आपको कि भैया गुंडे की बात करोगे तो भगवान से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। अब यहां पे आप देख लो, ये अपने आप को समझते थे कि भैया हमसे ज्यादा कोई नहीं है गुंडा राजनीति में, कोई नहीं है भैया जो हमें हिला सके। सबसे ज्यादा ताकतवर खुद को समझते थे, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? भगवान। तो भगवान ने क्या किया? भैया राजनीति में बैठे हो सबसे ताकतवर तो मुकेश अंबानी ला दिया, जो इनसे बड़ा ताकतवर है। क्लियर है? तो ये चीज है कि आपने सीधा पंगा ले लिया मुकेश अंबानी से। अब मुकेश अंबानी जी भैया बोल रहे हैं इस केस में नहीं बचेगा कोई। जो भैया एक देखो राजनीति में बैठ के आप विरोध में कितना कह दो चलता है, लेकिन आप भैया एक साजिश रचोगे। मुकेश अंबानी ने इसको पर्सनल ले लिया कि मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, अगर कुछ हो जाता, जहां पे 20 जेलेटिन स्टिक्स मिली है विस्फोटक, अगर वहां से मेरा परिवार गुजर रहा होता और गाड़ी उड़ जाती, बहुत पर्सनल गया है। और इसको आप समझो कि वो बिल्कुल इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करने के उसमें नहीं है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। यहां पे इसीलिए जो मीटिंग चल रही है हाई प्रोफाइल, सारे के सारे भैया शरद पवार, अनिल देशमुख सब आ रहे हैं। ये यहां पे आप समझो इस चीज को कि बुरी वाली स्थिति है भैया। अब ये मैंने आपको बता दिया, परमबीर सिंह जी घर पे बैठे हाथ जोड़ रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे, बट बहुत बुरी स्थिति इनकी होने वाली है। एनआईए यहां पे शांत नहीं बैठने वाली। एनआईए अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूर्ण करके ही रहेगी, चाहे से आप कितना ही रोलो। पर्सनल वेंडेटा है, विच हंट है, बट भैया न्याय यहां पे मिलके ही रहेगा। और एक चीज और ऐड कर दूं, जो आप समझ चुके हो, जो ब्लैक मर्सिडीज मिली है, उस ब्लैक मर्सिडीज में 5 लाख रुपए कैश, जी हां 5 लाख रुपए कैश और नोट गिनने की मशीन। ये कुछ अजीब है। आप सोचो, एक नोट गिनने की मशीन, एक मर्सिडीज जो कि सचिन वाजे की है, उसके अंदर क्या कर रही है? तो जो भैया ये आईपीएल बैटिंग का मामला आ रहा है कि भैया ये जो सट्टेबाजी होती है उसमें भी सचिन वाजे लिप्त है, उसमें भी इसका नाम आ रहा है। तो आप इस चीज को समझ रहे हो कि ये जो कैश गिनने की मशीन, फिरौतियां मांगना, ये धांधलेबाजी चल रही है। ये भैया सट्टेबाज ये है, पुलिस में बैठ के सारे इलीगल काम ये कर रहे हैं। तो भैया ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है, ये महाराष्ट्र सरकार की भैया शय में जो ये गंदे काम हो रहे हैं, अब ये सामने आ रहे हैं और भैया सबको जेल जाना चाहिए और ये सरकार गिर जानी चाहिए। सुशांत को न्याय देखो तभी मिलेगा जब भैया ये गंदगी सामने आएगी, कातिल पकड़ा जाएगा। तो ये अब ये जो जा रहा है ना सीधा तार, ये सीधा लेके जाएगा देखना सुशांत तक भी, क्योंकि सचिन वाजे भैया 6 जून को आते हैं, 8 जून को दिशा सल्यान की मौत होती है और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत। मतलब सचिन वाजे के आने के बाद से ही ये सारे कांड चालू हो गए, सबको सुसाइड बोलना चालू किया, सारे मर्डर है। ये केस बहुत वो है। तो अभी भी जो ये सोच के बैठा ना सुसाइड है, मुंबई पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। अब भैया आप समझो इस चीज को, यहां पे मुंबई पुलिस को बदनाम नहीं कर रहा, मुंबई पुलिस यहां पे साजिशें चल रही है। मुंबई पुलिस यहां पे सबसे बड़ी गुंडी बन के बैठी है, सचिन वाजे जैसे लोगों का श्रेय दे रही है और इनके द्वारा अपने गलत काम को करवाया जा रहा है। तो ये सब के सब गिरफ्तार किए जाने चाहिए, तब जाके मुंबई पुलिस साफ होगी। मुंबई पुलिस की सफाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो यार दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, जिससे कि वो जान सके। और वही हर बार की तरह कहना चाहूंगा, ये न्यूज तो आपको मिल जाएगी कहीं पे भी, बट इसके साथ साथ जो आपको जानकारी मैं देता हूं और जो भैया आपको नॉलेज देता हूं कि कैसे पॉजिटिव रह के आप चीजों के लड़ सकते हो, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज फैलाओ, जिससे कि वो भी जान सके और सही रास्ते पे चल सके, है ना। तो ये शेयर कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मेरा जो यूजर नेम है वो आपको नीचे साइड में मिल जाएगा। जय हिंद।